हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी शौर्य एकेडमी। हमने इससे पहले आप लोगों से इकोनॉमिक प्लानिंग की डिस्कशन की थी, भारत में आर्थिक नियोजन के ऊपर डिस्कशन किया था। उसका एमसीक्यू मैं अभी तक आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर पाई थी। मैंने उसके बाद आप लोगों से भूमि सुधार का क्लास लिया और भूमि सुधार के जस्ट बाद ही मैंने आप लोग के साथ भूमि सुधार का एमसीक्यू भी कराया है। ठीक है, अब ये जो हमारा क्लास है आज का, इसमें हम लोग आर्थिक नियोजन के क्लास की एमसीक्यू कराएंगे आपसे। ठीक है, क्योंकि अभी उसके नीति आयोग का क्लास शेष रह गया है। आप जानते हैं कि नीति आयोग भी हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग का ही एक पार्ट है, क्योंकि किसी कारणवश उसकी क्लास अभी फिलहाल को नहीं हो पाई है, इसीलिए बीच में हमने भूमि सुधार का क्लास लिया है। खैर, इस क्लास के जस्ट बाद ही नीति आयोग का क्लास रहेगा और नीति आयोग के बाद नीति आयोग का एमसीक्यू रहेगा। उसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए। तो इस क्लास में हम देखते हैं अपने आर्थिक नियोजन के इस एमसीक्यू को। इसको ना कराने का एक रीज़न भी ये था कि जब हम नीति आयोग को पढ़ेंगे उसके जस्ट पहले अगर इसको हम आपका एमसीक्यू कराते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो योजना आयोग वाला जो सेक्शन है वो रिवाइज हो जाएगा, इसीलिए इसको हम आज पढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, नीति आयोग से संबंधित कुछ विगत वर्षों के प्रश्नों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे आप लोगों से। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, इसको मैंने पढ़ाया ही है कि 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम शुरू किया गया था सन 1969 में, 1975 में, 1977 में, 1980 में। यूपीपीएससी मेंस 2009 का ये प्रश्न है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1975 में 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था आर्थिक नियोजन के अंतर्गत। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। हालांकि यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं तो मैं यहाँ पर आप लोग को टाइम नहीं दूंगी, क्योंकि ऑलरेडी आंसर लिखे हुए हैं। तो इसको हम देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? प्रौद्योगिकीकरण, नगरीकरण, कृषि का विकास, शिक्षा का प्रसार। यूपीपीएससी मेंस 2011 का ये प्रश्न है। तो इसमें आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी कृषि का विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर फोकस करने की बात की गई थी। तो क्योंकि उसी समय देश आज़ाद हुआ था, हालात उतने अच्छे नहीं थे, भुखमरी थी, गरीबी थी, तो सबसे पहले ये हुआ कि कृषि क्षेत्र में ही सुधार की जाए, रिफॉर्म्स लाई जाए। ओके, उसी को डेवलप किया जाए। उसके तो इस प्रकार से यहाँ पर कृषि का विकास, कृषि का डेवलपमेंट ही पंचवर्षीय योजनाओं की प्राथमिकता थी। तीसरा क्वेश्चन, नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब लागू किया गया? नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब लागू किया गया? यहाँ पर आपका है ऑप्शन 1 अप्रैल 1951 से, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 1 मई 1965। आप सभी जानते हैं हमारा पंचवर्षीय योजना 1951 से स्टार्ट हुआ था, तो 1 अप्रैल 1951 से नियोजित विकास मॉडल को यहाँ पर भारतवर्ष में लागू किया गया। यहाँ पर आप देखिए, ये यूके पीएससी उत्तराखंड पीसीएस 2012 में आया हुआ ये प्रश्न है, उत्तराखंड के पीसीएस के प्री में। ओके, देन अब आपका आता है यहाँ पर चौथा प्रश्न। ओके, चौथा प्रश्न अगर हम यहाँ पर देखें, इसको अगर हम डिस्कस करते हैं तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो यहाँ पर देखिए, सोलो मॉडल, डोमर मॉडल, रॉबिन्सन मॉडल, महालनोबिस मॉडल। ये मध्य प्रदेश पीसीएस 2015 में आया था, तो आप सभी को मैंने अच्छे से पढ़ाया है। ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ठीक है, आप लोगों को मैंने हर एक योजना किस मॉडल पर आधारित है इसको मैंने अच्छे से समझाया है। पीडीएफ भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है, वहाँ पर भी है। तो आप इसको बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ें पढ़ाई गई नहीं हैं, बिल्कुल भी पढ़ाई गई हैं। जो क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सब चीज़ें मैंने आप लोग को बताई हैं। कौन सी योजना किस मॉडल पर आधारित थी, ये मैंने आप लोग से डिस्कस किया है। ठीक है, हालांकि पीडीएफ मैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करती हूँ। जितने लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हैं तो वो सर से या किसी भी माध्यम से अगर मुझसे कांटेक्ट करके आप मेरे से अपना नंबर शेयर करके मुझे दे सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में अपना नंबर शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो वहाँ से मैं आप लोग को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगी, तो आप लोग उस तरीके से आके ज्वाइन कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को। ओके, तो यहाँ पर देखिए, ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1950, 1947, 1948, 1951। आप सभी जानते हैं 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। बीपीएससी 2011 का प्रश्न है, बिहार पीसीएस 2011 में ये पूछा गया था। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? रोलिंग प्लान
रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? जी मिडल द्वारा, W.A. लेविस द्वारा, R. नरकसे द्वारा, A. सैमुअल्सन द्वारा। आप सभी जानते हैं जी मिडल द्वारा ये दिया गया था। UPPSC मेंस 2004 का ये प्रश्न है। ये भी मैंने आप लोगों के साथ पढ़ाया है, डिस्कस किया है कि रोलिंग प्लान का सुझाव भारत में जी मिडल द्वारा दिया गया था। ओके, अब यहाँ पर आता है आपका 7वां प्रश्न। तो निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया है? ठीक है, ऐसा कौन सा पंचवर्षीय योजना है जिसके अंतर्गत मानव विकास को सभी विकास का सार तत्व माना गया है? ठीक है, यहाँ पर तीसरी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी या 8वीं पंचवर्षीय योजना, ये UPSC यानी कि हमारे IAS के एग्जाम में, UPSC के एग्जाम में 1995 में पूछा गया था। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज द D। यहाँ पर यह है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व समझा गया था, माना गया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर है आपका 8वां प्रश्न। ग्रामीण पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किसी एक को सम्मिलित नहीं करता है? किस एक को सम्मिलित नहीं करता? ग्रामीण पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता? पहला, गरीबी में कमी लाना, रोजगार अवसरों का विस्तार करना, पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना, लिंग असमानता में कमी लाना। कौन सा एक है जो ग्रामीण पंचवर्षीय योजना में निरूपित नहीं होता है, सम्मिलित नहीं होता है? UPSC 2010 में ये पूछा गया प्रश्न है, जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर C, पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना। क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र की बात की जा रही है, तो यहाँ पर पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना, ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर सम्मिलित नहीं होता, निरूपित नहीं होता है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, 9वें प्रश्न को। तो भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की नीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया गया था। कौन सा कथन सही है? आप सभी जानते हैं कि दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। 1 और 2 दोनों सही हैं। IAS के एग्जाम में 2009 में प्रीलिम्स में पूछा गया ये प्रश्न है। ठीक है, आप जानते ही हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया था और तीसरे में औद्योगिकरण की नीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन यानी कि आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा पर, यानी कि सामानों को मंगाए कम बेचे ज़्यादा, ऐसी चीज़ों को लेकर के आया गया था। आयात को रोकिए, निर्यात को बढ़ाइए, ऐसी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर बात की जाती है। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 10वां प्रश्न यहाँ पर आप देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना में बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोड़ दिया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया। तीसरा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया। IAS के एग्जाम में वर्ष 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था, जिसमें सही जवाब है केवल 1 और 2 का। देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना में बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोड़ दिया गया। तो आप सभी जानते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात की गई थी। ये चीज़ यहाँ पर तीसरी में की गई थी, तो ये चीज़ें यहाँ पर गलत हो जाती हैं। चौथी में पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया। जी नहीं, यहाँ पर ये सही है और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। यहाँ पे विकल्प नंबर 1 सही है कि 1 और 2 दोनों सही हैं और तीसरा वाला जो है वो गलत है। ओके, तो ये 2019 में आया हुआ प्रश्न है UPSC के एग्जाम में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर A। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं 11वां प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का अंग है। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल योजना आयोग का अंग है। ये सही है कि नहीं, देखिए आप लोग। आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। भारत का संविधान यह विदित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया गया है। भारत का संविधान यह विदित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर B दूसरा और तीसरा सही है। यहाँ पर
यूपीएससी के एग्जाम 2013 में आ गया प्रश्न है ये। यहाँ पर देखिए, आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया। ये सही है, क्योंकि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि हमारा आर्थिक नियोजन का जो क्षेत्र है वो संविधान के समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल होती है। ओके, ना कि राज्य सूची और ना ही संघ सूची में। ठीक है। तीसरा यहाँ पर है कि भारत का संविधान यह विदित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। ये भी सही है, लेकिन ये अगर आप कहें कि राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का अंग है तो ऐसा नहीं है। ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो यहाँ पर एक संविधानेतर निकाय है ये राष्ट्रीय विकास परिषद, एक गैर संवैधानिक या फिर संविधानेतर निकाय इसको आप बोल सकते हैं। ये योजना आयोग का पार्ट नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाद में हमारा अपना आखिरी प्रश्न, यहाँ 12वां प्रश्न अगर हम देखें तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। आप लोग को पता है, मैंने 12वीं पंचवर्षीय योजना सबसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ाई है, क्योंकि ये लास्ट है। इसमें एक भी ऐसे प्रश्न नहीं है जो कि मैंने आप लोग से डिस्कस ना किए हो। आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ठीक ठाक से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ओके, नीति आयोग के प्रश्न तो इससे कहीं ज़्यादा सरल होते हैं। योजना आयोग से तो फिर भी ऐसे प्रश्न बनते हैं, नीति आयोग से तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। समावेशी विकास और गरीबी न्यूनीकरण, समावेशी एवं धारणीय विकास, बेरोजगारी हटाने हेतु धारणीय एवं समावेशी विकास, तीव्रता धारणीय एवं ज़्यादा समावेशी विकास। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। यूपीएससी 2014 में ये पूछा गया था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तीव्रता धारणीय एवं ज़्यादा समावेशी विकास। देखिए, समावेशी विकास, धारणीय विकास, ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी आती ही जा रही थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना में यह था कि तेजी से विकास हो, तीव्रता से साथ विकास हो। तो इसीलिए यहाँ पर तीव्रता धारणीय और ज़्यादा समावेशी विकास की बात की गई थी। ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी होती ही आ रही थी। बेरोजगारी हटाओ, समावेशी विकास करो, धारणीय विकास करो, ऐसे करो वैसे करो, ये चीज़ें तो ऑलरेडी हो ही रही थी। तेजी से करो, तीव्रता लाओ इन चीज़ों में। ये था 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। ये 2014 तक ही ये चला भी था, जिस साल ये प्रश्न आया था। ठीक है। तो उसके बाद से आ गया कौन सा, नीति आयोग। नीति आयोग को भी हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे अच्छे से। उसको आपको उसका एक प्रॉपर क्लास भी रहेगा। दूसरी बात तो उसका आपका एमसीक्यू भी रहेगा अलग सेक्शन में। ठीक है। इसी के सेक्शन के जस्ट बाद ही हम इस नीति आयोग के सेक्शन को भी आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये पूरे 12 एमसीक्यू यहाँ पर हमने यहाँ देखा है। इसमें एक एक करके, चूँकि यहाँ पर आंसर ऑलरेडी लिखे हुए थे तो मैंने आप लोग को समय देना उचित नहीं समझा, क्योंकि क्या मतलब है समय देने का, क्योंकि जब जवाब सामने है तो जाहिर सी बात है कोई दिमाग नहीं लगाएगा। तो इसलिए ये फ़िलहाल ये 12 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर देखा है। नीति आयोग के ऊपर हम इसके बाद बात करेंगे, फिर उसके बाद उसके एमसीक्यू। उसके बाद हम हमारे आर्थिक नियोजन का जो पूरा सेगमेंट है, जिसमें बीच में भूमि सुधार आ गया, नहीं तो ये दोनों साथ साथ ही होने वाले थे। बट कोई बात नहीं, आपका रिवीजन यहाँ से हो जाएगा, देन आप नीति आयोग पे जाइए। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो मैंने आप लोग को पढ़ाया ना हो किसी भी चीज़ को लेकर के। बहुत डिटेल में क्लास रही है हमारी आर्थिक नियोजन की भी। 2 पार्ट में आई थिंक आर्थिक नियोजन की भी क्लास हमने दी है। ओके, तो ये पूरा क्लास रहा है हमारा। 12 क्वेश्चन हमने अच्छे से देख लिया है। ये आए हुए प्रश्न हैं, संभावित प्रश्न, जैसा कि मैं आपसे कहती ही हूँ कि मैं बाद में आप लोग के साथ उसको शेयर करूँगी। अभी तक के लिए इतना ही। इकोनॉमी से लेकर के जो भी आपके डाउट्स हों आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। जो भी सेक्शन हो, जितने भी लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं, आप लोग मुझसे वहाँ पर इकोनॉमी को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट्स हो तो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी। और वैसे भी अगर आप लोग कुछ भी डाउट्स रखते हैं तो मैं उसको फुलफ़िल करती हूँ, क्लियर करती हूँ। तो आप लोग अपना इंटरेस्ट बताइए, मैं अपना बताऊंगी। तो उस प्रकार से जो भी क्वेरीज रहेंगी मैं उन्हें ज़रूर क्लियर आउट करूंगी। ठीक है। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। आई होप आप सब अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।